जय हिंद, नमस्कार। हम इससे पिछले वीडियो में देखे हैं कि ग्राम पंचायत के पदाधिकारियों को किस प्रकार उनका पद रिक्त किया जाता है। उसके बहुत सारे तरीके हैं। अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है, वापस बुलाया जाता है, रिकॉल की प्रक्रिया की जाती है, पंचायत के प्रतिनिधियों द्वारा त्यागपत्र दिया जाता है, उनको निलंबन किया जाता है और ऐसे बहुत सारे चीज़ हमने देखे थे। उसके बाद हमको देखना था कि जनपद पंचायत और जिला पंचायत का गठन और उनके सदस्यों को अर्हता और निरर्हता। लेकिन उससे पहले हम एक आरक्षण का लाट कैसे निकालते हैं ये पहले समझ लेते हैं, क्योंकि ये सभी जगह कार्य आने वाले हैं। किसी भी चुनाव क्षेत्र में लाट कैसे निकाले जाते हैं। आपने सुना होगा कि किसी ग्राम पंचायत में इस बार महिला में सरपंच आया, इस बार एसटी आया, इस साल ओबीसी आया, इस साल ओबीसी महिला आया, या इस प्रकार जनपद के अध्यक्षों में भी होता है, जनपद के सदस्यों में भी होता है, जिला के सदस्यों में भी होता है। तो ये सब एक लाट के द्वारा निकाला जाता है। तो आज हम यही समझेंगे कि लाट पद्धति होता क्या है, इसको निकालता कौन है, इसकी एक प्रक्रियावार हम समझेंगे। एक एक चीज़ को हम इसमें देखेंगे कि लाट निकाला कैसे जाता है, किसके द्वारा निकाला जाता है और वहाँ कौन कौन उपस्थित रहता है। लाट निकालने का तरीका देखने से पहले हम कुछ नियम को देख लेते हैं। इसमें कुछ नियम हैं। यदि कुल स्थान में से, कुल निर्वाचन क्षेत्र के जो सीट में से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का आरक्षण के पश्चात आरक्षण पद आधे से अगर कम है तो अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु 25% आरक्षण दिया जाएगा। जैसे मान लेते हैं 10 है, कुल निर्वाचन सीट 10 है, उसमें से 5 हमको आरक्षित करना ही होगा, ये अनिवार्य है। एसटी एससी मिलाकर यदि 3 सीट ही भर पाएंगे तो 25% ओबीसी को आरक्षित करना होगा। प्रत्येक सीट में महिलाओं के लिए 50% सीट आरक्षित रहेगा। और आरक्षण का क्रम है एसटी एससी ओबीसी। अब इसको समझते हैं। ये बोल रहा है कि हमारे पास मान लेते हैं 10 सीट है, 10 सीट को हमको चुनाव कराना है। उसमें से हमको 5 सीट आरक्षित करनी होगी। अगर एसटी एससी मिला के भी 3 सीट भरता है, 2 सीट रिक्त है, तो 10 का 25% हमको ओबीसी को देना होगा। ओबीसी को हमको 25% देना होगा। 25% हमको ओबीसी को देना होगा। तो पहले से 3 सीट आरक्षित हो चुके हैं, दोनों मिला के, एसटी एससी मिला के। अब 10 का 25% होता है 2.5, मतलब 3 पद हमको ओबीसी को देना पड़ेगा। इस प्रकार 3 और 3 6 पद हमको आरक्षित करना होगा। और इस 6 पद आरक्षित में 50% महिला सीट के लिए आरक्षित होंगी, 50% ओबीसी। कुल सीट में से 50% मतलब 3 सीट अब महिलाओं के लिए होगी। ये महिलाएं ओबीसी से हो सकती हैं, एसटी से हो सकती है और ओबीसी से हो सकती हैं। आगे देखते हैं। माना किसी चुनाव क्षेत्र के लिए 100 सीट। अभी हम जो देखने वाले हैं लाट, उसको हम यही मानक मान के चलने वाले हैं। आपको ये याद रखना है। माना किसी क्षेत्र में चुनाव के लिए 100 सीटें हैं। अब ये क्षेत्र जनपद पंचायत हो सकता है, जिला पंचायत हो सकता है, या ग्राम पंचायतों के लिए, ग्राम पंचायत के सरपंचों के लिए हो सकता है। तो हम ये मान के चल रहे हैं। हम एक डाटा इसीलिए 100 लिए हैं ताकि इसको हमको कैलकुलेशन में आसानी हो। ऐसा 100 होना ज़रूरी नहीं है और 100 से भी अधिक हो सकता है, 100 से कम भी हो सकता है। तो इसको मान के चलिएगा। माना किसी चुनाव क्षेत्र में 100 सीट हैं, उसमें एसटी एससी को आरक्षण दिया जाना है और उस क्षेत्र में एसटी का 12% निवासरत है उस क्षेत्र में, और एससी का 33% निवासरत जनसंख्या है। तो हमको एससी का 12 सीट निकालना होगा, एसटी का 33% निकालना होगा। अब इन तीनों को जोड़े तो होता है 45 सीट, जबकि हमको रूल के हिसाब से 50 सीट होना चाहिए। यदि 50 सीट आरक्षित नहीं होता है, इन दोनों मिला के 50 सीट आरक्षित नहीं होता, 50% या 50 सीट आरक्षित नहीं होता, तो हमको ओबीसी का 25% देना होगा ओबीसी को। तो ओबीसी 100 में 25%, 25, तो ये होगा 5 5 10, 4 3 7। इस प्रकार 70 सीटें जो हैं वो आरक्षित रहेंगी।
अब इसको हम क्रमवार आगे देखते हैं। लाट निकालने से पहले कुछ सरकारी कार्य होते हैं, उसको हम देखते हैं। लाट निकालने से पहले उस निर्वाचन क्षेत्र में निवास करने वाले जनसंख्या अधिकारियों को एक लाट निकालने का सूचना देना पड़ता है शासन के आदेश के द्वारा। शासन एक ऐसा आदेश निकालेगा जिसमें यह लिखित रहेगा कि इस दिनांक, इस तिथि, इस समय को और स्थान को सरपंच, पंच सरपंच या सदस्य का लाट निकाला जाना है। आप सब उसमें उपस्थित हो सकते हैं या होंगे। ऐसा कुछ बना के, फॉर्मेट बना के लाट निकालने की सूचना जन सामान्य को दी जाती है ताकि किसी को कोई आपत्ति ना हो। लाट निकालने में के सूचने में समय, तिथि और स्थान यह स्पष्ट रूप से लिखा रहता है कि कहाँ लाट निकालना जाना है और किस पद के लिए लाट निकाला जा रहा है, किस गांव के लिए निकाला जा रहा है, किस जिला के लिए निकाला जा रहा है, किस जनपद के लिए निकाला जा रहा है। यदि वार्ड के लिए निकाला जा रहा है तो किस वार्ड के लिए निकाला जाना है या फिर किस किस वार्ड के लिए किस किस समय लाट निकाला जाना है। तो ये सब होने के बाद एक दिन तिथि तय होता है। मान लेते हैं उस तिथि में सभी जनसामान्य उपस्थित हो जाते हैं। तो अगला स्टेप रहेगा सभी की उपस्थिति के पश्चात हमने पिछले 100 सीटों पर चर्चा किया था। तो 100 सीट या फिर 100 क्षेत्र, 100 सीट या फिर 100 क्षेत्र, 100 सीट, इसमें क्या किया जाएगा, इसका एक पर्ची बनाया जाएगा। पर्ची या फिर स्टिकर या फिर कोई टिकट बनाया जाएगा। उसमें निर्वाचन क्षेत्र का नाम और क्रमांक लिखा रहेगा। जैसे अगर यदि एक जनपद के समस्त ग्राम पंचायत के लिए लिखा जा रहा है तो उस ग्राम पंचायत का नाम रहेगा और इसमें क्रमांक भी रह सकता है जो सरकार द्वारा तय किया जाता है। गांव का नाम रहेगा उस पर्ची में और उसका क्रमांक। इस प्रकार पूरे 100 ग्रामों का नाम और उसका क्रमांक उल्लेखित किया जाता है। सबसे ये दूसरा काम है। अब एससी के लिए हम 12% आरक्षण देखते हैं कि एससी के लिए 12% या 12 सीट आरक्षित कैसे निकाला जाता है। इन 100 में से एसटी का 12% कैसे निकालते हैं, अब हम ये देखते हैं। एसटी का 12%, सबसे पहले क्या होगा, वहाँ जो उपस्थित लोगों के समक्ष यहाँ जो सरकारी अधिकारी रहेंगे वे एक पात्र रहेगा। उस पात्र में उस पूरे 100 स्टिकर को इसमें डाल देंगे। उस 100 स्टिकर को डालेंगे। इन्हीं में से 12 हमको एसटी के लिए निकालना है। लेकिन इसके निकालने से पहले एक सावधानी बरतनी होगी। यदि कोई गांव में एसटी की जनसंख्या, पहले हमको एससी का निकालना है, भूल गया था, एससी का 12 निकालना है। मान लेते हैं यदि किसी 100 गांव में से 5 गांव, यदि 100 गांव में से हमें को एससी का 12% निकालना है तो कुछ गांव ऐसे होंगे जहां एसटी निवासरत नहीं है। और यदि हमने पूरे 100 में से कुछ स्टिकर निकाले और उसी गांव का नाम आ गया जहां एससी की जनसंख्या निवासरत नहीं है तो ये तो गलत हो जाएगा। तो जनगणना के हिसाब से इसका बेस माना जाता है जनगणना। लास्ट की जो जनगणना हुई रहती है उसके अनुसार यह माना जाता है कि किस गांव में एससी की जनसंख्या है या नहीं है। अगर किसी गांव में एससी की जनसंख्या नहीं है तो उस गांव के लाट को निकाल लिया जाता है सबके समक्ष, उसको नाम को दिखा के। ऐसा इसलिए किया जाता है यदि गलती से उस गांव का नाम एससी के लिस्ट में आ गया तो वहाँ तो कोई चुनाव लड़ने के लिए है नहीं जनगणना के अनुसार। इसलिए इस गलतियों को दूर करने के लिए, इस अपवाद को दूर करने के लिए पहले जिस गांव में एसटी की जनसंख्या निवासरत नहीं करती है उस गांव का पर्ची निकाल लिया जाता है। समझ आ गया? अब देखते हैं। माना 5 क्षेत्र में एससी की
जनसंख्या निवासरत नहीं करती। मान लेते हैं इस 100 में से 5 गांव ऐसे हैं जिनमें से एससी की जनसंख्या नहीं है, तो हम यहाँ से 5 पर्ची निकाल लेंगे। 5 पर्ची हम निकाल लेंगे तो इसमें बचा कितना, 95 बचा। और 5 पर्ची किनका निकालेंगे, जिस गांव में एससी की जनसंख्या जनगणना के अनुसार निवासरत नहीं है, वहाँ एक भी जनसंख्या नहीं है जो चुनाव लड़ सके, इसलिए उस 5 को अलग निकाला जाता है। इसको ध्यान रखिएगा, हमने ये 5 निकाल के अलग रखा है। अब इस 95 पर्ची में से क्रमवार 12 पर्ची निकाला जाएगा, जिसमें एससी की जिसे अगर जिस गांव का निकलता है पर्ची उसको हम एससी की कैटेगरी या फिर एससी आरक्षित घोषित करेंगे। देखते हैं आगे। अब ये निकालेगा कौन, ये निकालने का काम वहाँ जो उपस्थित रहते हैं लाट देखने के लिए संबंधित क्षेत्र के लोग, वो उसी में से किन्हीं किन्हीं को बुलाकर क्रमवार एक एक पर्ची निकाला जाता है। और पर्ची ऐसा निकाला जाता है कि वो देख के ना निकाले, वो अपना एक हाथ उस डिब्बे में डालेंगे और उनका मुंह जो रहेगा वो विपरीत डिब्बा से विपरीत दिशा में रहेगा और बिना देखे किसी एक पर्ची को निकालेंगे। और उस पर्ची को निकाल के वहाँ जो अधिकारी समक्ष रहेंगे, जो वो नोट करते रहेगा कि किस गाँव का क्या निकलता है, यह नोट करने वाले अधिकारी को दे दिया जाएगा। तो मान लेते हैं 12 पर्ची यहाँ से क्रमवार निकाला गया, ये 12 पर्ची निकाला गया और ये जिस गांव का भी होगा, ये 12 पर्ची निकाल लिया गया, ये जिस गांव का भी होगा उसको हम एससी की कैटेगरी में रखेंगे या फिर वहाँ आरक्षण चुनाव के लिए एससी घोषित हो गया। अब हमने अगला रूल, अब यहाँ से 12 निकालते हैं तो शेष कितना बचा, 12 निकालते हैं तो इसमें शेष कितना बचा, इसमें शेष बच गया 83, ये 83 शेष बच गया। अब इस यहाँ पर 2 मिनट रुकिए, इस 83 में 5 को मिला लिया जाता है। इस 83 में जो 5 को अलग रखा था उसको हम मिला लेते हैं, इसको हम बाद में देखेंगे। इतने जब और अगले सीट का आरक्षण देखेंगे तब यहाँ से देखेंगे, अब इतना अलग आरक्षण में देखेंगे। अब इतना देखते हैं, 12 सीट एससी के लिए निकल गया, लेकिन छत्तीसगढ़ पंचायती राज में यह कहा गया है कि महिलाओं को 50% आरक्षित किया जाएगा। याद रखिएगा 73वें संविधान संशोधन में महिलाओं को 1/3 आरक्षित करने की प्रावधान है, लेकिन छत्तीसगढ़ पंचायती राज में महिलाओं को 1/2 मतलब अर्थात 50% आरक्षण की बात कही गई है। तो इस 12 में से 6 महिलाएं होंगी। अब ये महिलाएं कैसे होंगी, किस किस गांव की होगी, इसको आपस में तो कोई तय नहीं कर सकते, इसके लिए फिर से लॉट निकाला जाएगा। अब लॉट कैसे निकालेंगे देखते हैं। अब देखते हैं कि इस 12 में से 6 कैसे निकालेंगे। यहाँ भी हमको एक बात सतर्क रहना होगा कि जनगणना के अनुसार यदि किसी गांव में एससी महिला अगर नहीं है तो उस गांव के पर्ची को अलग करना होगा। जिस प्रकार यहाँ किए थे, जिस गांव में एसटी नहीं है तो एसटी वाले पर्ची अलग कर दिए थे, उसी प्रकार इतने 12 में तो एससी तो हैं, लेकिन यदि किसी गांव में महिला आरक्षण करना है और किसी गांव में महिला एससी निवासरत नहीं है तो गलत हो जाएगा। इसलिए हमको अगर किसी गांव की महिला एससी नहीं है तो हम उस पर्ची को अलग करना पड़ेगा। मान लेते हैं सभी गांव में महिलाएं उपस्थित हैं, तो क्या करेंगे, इस 12 में से 6 पर्ची निकालेंगे। सेम प्रोसेस रहेगा, वहाँ जो लोग लाड़ देखने के लिए आए रहेंगे उसको क्रमवार बुलाकर 6 पर्ची निकाला जाएगा। तो जो 6 पर्ची निकलेगा वो महिला के लिए आरक्षित होगी। मान लेते हैं 6 पर्ची निकला और यहाँ बच गया 6, तो ये हो गया एससी महिला, ये एससी फीमेल। इस 6 पोस्ट में या इस 6 गांव में केवल एससी की महिलाएं ही चुनाव में खड़ी हो सकती हैं। बाकी ये जो शेष है उसमें मेल फीमेल या फिर मेल दोनों में से कोई भी खड़ा हो सकता है। याद रखिएगा पुरुषों के लिए कोई आरक्षण नहीं है। इस 6 में तो महिलाएं आएंगी ही आएंगी, साथ में इस 6 में भी महिलाएं खड़ी हो सकती हैं या पुरुष भी खड़े
हो सकते हैं। इस प्रकार हम एससी का आरक्षण देख लिए। एससी के आरक्षण में 12 आया, जिसमें 6 महिला और 6 अनारक्षित आया। अब देखेंगे एसटी। तो एसटी का आरक्षण किस पर्चियों में से होगा? ये 83 और ये 5 दोनों मिला के 88। इस 88 सीट पर अब हम एसटी की आरक्षण निकालेंगे। अब देखते हैं एसटी के लिए 100 सीट था, एसटी को हमको 33% देना था, तो 33% का 33 सीट होता है। इस 33 सीट को हम इस 88 से ही निकालेंगे। इस 33 सीट को हम 88 से ही निकालेंगे। इसमें आप ध्यान दीजिएगा, जो पहले 12 सीट हम निकाल चुके हैं एससी के लिए, उस पर्ची को अलग रखेंगे, उसको एक अलग लिफाफा में बंद करेंगे, उसको यहाँ मिक्सअप करने की आवश्यकता नहीं है। अब 88(3) का अब एसटी के लिए हम जनसंख्या देखते हैं। तो इसको भी एक ऐसे पात्र बनाया जाएगा, ऐसे पात्र में इस 88 को रख दिया जाएगा। पात्र में इस 88 पर्ची को रखा जाएगा। देखते हैं, इस 88 सीट पर हमको 33 सीट निकालना है। लेकिन यहाँ भी एक वही जो पुराना देखे थे कि किसी गांव में यदि एसटी की जनसंख्या निवासरत नहीं है, किसी गांव में यदि एसटी की जनसंख्या निवासरत नहीं है, तो उस गांव की पर्ची में देखेंगे। अब देखेंगे इस गांव की कितने पर्ची हैं, 88। इसमें कितने गांव ऐसे हैं जिसमें एसटी का एक भी व्यक्ति जनगणना के अनुसार निवासरत नहीं है? मानते हैं 20 गाँव, ऐसे 20 गांव हैं जिसमें 88 पर्ची में से ऐसे 20 गांव हैं जिसमें एसटी की जनसंख्या है ही नहीं, न महिला न पुरुष। तो हम यहाँ से 20 सीट निकाल लेते हैं। ये हम 20 सीट निकाल लिए, तो बचा कितना? तो बचा आपके पास 68 बचता है। 88 में यदि आप 88 में 20 माइनस करेंगे तो बचता है आपका पास 68। तो ये आपका 68। अब इस पात्र में मात्र 68 पर्ची बचे या 68 गांव के नाम बचे, उन्हीं से हमको 33 सीट निकालना है। 33 सीट हमको निकालना है। हम इससे 33 सीट निकाल लेते हैं। माना हम इससे 33 सीट आरक्षण के द्वारा वो गांव के लोगों को बुलाकर 33 सीट निकाल लिए। तो इसमें बचा कितना? 35। अब इसमें निकालने के बाद 35 बचा। अब इसको हमको अलग रखना है, जैसे एससी में किए थे। अब इस 33 सीट का 50% पुनः हमको महिलाओं को आरक्षित करना है। इस 33 का 50% ही महिलाओं को आरक्षित करना है। तो 33 का 50% पहले ये देख लेते हैं, 33 का 50% होता कितना है। लेकिन 33 का 50% तो 16.5 होता है, 16.5 होता है। लेकिन ऐसा कोई संभव नहीं है कि हम 16.5 लोगों को अलग करें। तो इसमें एक रूल बनाया गया है, यदि कोई चीज़ पॉइंट में आती है तो 0.5 या इससे प्लस होती है तो उसको 1 माना जाएगा, और यदि 50 से कम है तो उसको 0 माना जाएगा। तो यहाँ 50 है, 0.5 है या उससे अधिक है तो इसको 1 माना जाएगा। तो 1 मानने के बाद ये 17 सीट हो जाएंगी। यदि वह 16.49 हो जाता, 16.33 हो जाता, तब हम इसको 16 सीट मान के चलते। लेकिन ये 16.50 है, अतः इसको हम 17 सीट मान के चलेंगे। अतः महिलाओं को 17 सीट देना होगा, महिलाओं को 17 सीट आरक्षित करना होगा। तो इस 33 में से हमको 17 निकालना है। फिर से हमको लॉट, इसी को लॉट बोलते हैं, जो हम एक एक हाथ से निकाल रहे हैं इसी को लॉट बोलते हैं। लॉट के द्वारा निकाला जाएगा। और यहाँ भी देखेंगे कि कोई महिला थोड़ी है, यहाँ पे कोई महिला निवासरत करती है कि नहीं करती। यदि महिला किसी गांव की निवासरत नहीं है तो हमको महिलाओं का उतना गांव का पर्ची अलग करना होगा। यहाँ भी मान के चलते हैं कि सभी गांव में महिलाएं हैं, तो 17 सीट आपकी महिला के लिए हो गई, फीमेल के लिए, और 16 सीट जो हो गई आपकी मेल के लिए हो गई। इसमें केवल महिलाएं चुनाव लड़ सकती है, और इसमें महिला और पुरुष दोनों चुनाव लड़ सकते हैं। इस प्रकार हमने देख लिया कि एसटी और एससी का हमने आरक्षण देख लीजिए। बाकी जो शेष सीट बचे हैं, बाकी जो शेष पर्ची बचे हैं उसमें से हमको बात बचता है 45 पर्ची हमारे पास बची हुई है।
55 सीट हमारे पास अभी भी बचे हुए हैं। 55 सीट अभी भी हमारे पास बचे हुए हैं। तो यहाँ हम एक बात देखते हैं, पूरा मैं मिटा रहा हूँ। यहाँ एसटी के लिए हमने निकाला 33 सीट, एससी के लिए निकाला था 12 सीट, टोटल जोड़ते हैं तो 5 या 4। रूल से हमको निकालना था आधे सीट का आरक्षण, आधे सीट मतलब 100 का आधा 50 हमको निकालना था, लेकिन 50 निकल नहीं पाया। तो रूल के हिसाब से अब हमको 25% ओबीसी को देना पड़ेगा। तो 100 का 25% हमको ओबीसी को देना है, तो हमारे पास बचता है 25 सीट। अब जो 55 सीट जो पहले बचे हैं, जिसका अभी तक आरक्षण नहीं निकाला है, इस 55 सीट में हमको 25%, इस 55 सीट में से 25 सीट हमको ओबीसी को देना होगा। अब हम ओबीसी के लिए लाट या आरक्षण देखते हैं। इस 55 सीट को एक डिब्बे में, एक पात्र में रखा जाएगा। इस 55 सीट को यहाँ भी वही फार्मूला अपनाया जाएगा। यदि 55 सीट में से जिस 55 गांव के नाम हैं उसमें यदि ओबीसी की जनसंख्या निवासरत नहीं करती है, ओबीसी की जनसंख्या निवास नहीं करती है, तो हमको उतना सीट अलग करना पड़ेगा। जैसे यहाँ भी मान लेते हैं कि 10 सीट में ओबीसी की जनसंख्या निवासरत करती ही नहीं है, तो बचे 45 सीट। तो इस 45 सीट में से हमको 25 सीट निकालना होगा। तो निकालते हैं 25 सीट, 45 से 25 सीट बाहर कर देते हैं। तो 25 सीट निकालते हैं तो हमारे पास बचा कितना, 10 सीट, 20 सीट बच गया। इस 45 से हम 25 निकाले ओबीसी के लिए, तो हमारे पास बच गया 20 सीट, और 25 सीट हमने ओबीसी के लिए निकाला है। यहाँ भी हमको 50% महिलाओं को आरक्षित करना होगा, और यहाँ 12 का आधा करेंगे तो आता है 12.5, लेकिन हम इसको 12.5 ना मान के 13 मानेंगे। तो इस 25 सीट में से 13 सीट हो जाएगा, इस 25 सीट में से 13 सीट हो जाएगा फीमेल के लिए, और 12 सीट हो जाएगा मेल के लिए। इस प्रकार हमने पूरे आरक्षण कंप्लीट कर ली। पूरे आरक्षण करने के बाद हमारे पास टोटल अभी भी 30 सीट है, अभी भी 30 सीट हैं। 30 सीट में कोई आरक्षण नहीं रहेगा, या जनरल को जाएगा, और जनरल में महिलाओं को आरक्षित नहीं दिया जाता। केवल आरक्षित सीटों में ही 50% महिलाओं को आरक्षित किया गया है, शेष के लिए महिलाओं को आरक्षित नहीं दिया जाता। इस प्रकार हम देखते हैं कि किसको कितना सीट मिला। ये देखिए, हमने पूरे आरक्षण कर लिए, जिसमें एससी को 12 सीट देना था, 12% था, तो उसमें 6 महिला निकल गई, और 6 में महिला पुरुष दोनों लड़ सकती हैं। एसटी के लिए हमको 33 सीट देना था, 100 में से टोटल 100 था ना, टोटल 100 सीट था, टोटल 100 सीट था, उसमें से 33% एसटी को दे दीजिए। उसमें 17 महिला आई और 16 महिला पुरुष आए। ओबीसी को 25 देना है, क्योंकि कुल मिला के 50 सीट नहीं हो पाए, तो ओबीसी को हम 25% दिए, ओबीसी का 25% हो गया, कुल ओबीसी का 25, उसमें से 13 महिलाएं हैं और 12 महिला या पुरुष दोनों आ सकते हैं। शेष बचा, इसमें से हम इतने को जोड़ते हैं तो हम 70 सीट हमका आरक्षित हो गया। 70 सीट हमारे आरक्षित हो गए, बचे 30 सीट। तो 30 सीट में महिला पुरुष का आरक्षण नहीं होता। 30 सीट में कोई भी महिला या पुरुष, कोई भी जाति, एसटी, इस 30 सीट में एसटी, एससी, ओबीसी, जनरल, जो चाहे वो इस 30 सीट में लड़ सकते हैं। इस 30 सीट का भागीदारी कौन होगा, एसटी, एससी, ओबीसी, महिला, पुरुष, जनरल, इस 30 सीट के लिए लड़ेंगे। इस प्रकार देखिए हमारा 100 सीट कुल आ गया, इसमें 36 महिलाएं मिली और 64 महिला पुरुष मिले। आज की वीडियो में केवल इतना ही, अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।